पिछले क्लास हम लोगों ने नई अध्याय की शुरुआत की थी। वो था वर्तनी संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ। उसमें हमने सीखा कि हमें वाक्य तथा शब्द को बोलने में तथा लिखने में क्या सावधानी बरतनी है और उसे किस प्रकार लिखा जाए या किस प्रकार बोला जाए। नमस्कार, मैं अमिता की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ तक हमने सीखा वहाँ तक कोई संदेह हो तो बताएं। ओके, यह अध्याय मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? सभी को समझ में नहीं आती है। चैप्टर इजी है, लेकिन जब हम इसके अंदर तक गहराई तक जाते हैं तो टफ लगती है, मुश्किल लगती है। क्यों ना आएगी? क्योंकि सभी छात्र, जितने भी छात्र छात्राओं की IQ जो है लेवल एक जैसी नहीं होती है। कुछ समझते हैं और कुछ को समझ में नहीं आती है लेट से आती है, लेकिन हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी। तो चलिए, आज की क्लास चाहे तो हम एक दिन में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इसको अच्छे से सीखने के लिए हम कुछ और शब्द तथा वाक्य को जान लेंगे, तभी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चाहे तो हम एक दिन में भी क्लास ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ थोड़े थोड़े पढ़ेंगे तो और उसे समझेंगे तो हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको अच्छे से सीखने के लिए हम यहाँ पर कुछ आपके समक्ष शब्द तथा वाक्य को लाए हैं, ताकि क्लास को आगे बढ़ने से पहले इसको अच्छे से एक बार जान लेंगे और समझ लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। ना तो लिखने में गलतियाँ करेंगे, ना तो बोलने में गलतियाँ करेंगे, ना तो पढ़ने में गलतियाँ करें। तो हमने कुछ शब्द लिए हैं, कुछ वाक्य भी लिए हैं जो कि बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो अक्सर प्रश्न पत्र में या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही हमने कुछ शब्द को लिया है और कुछ महत्वपूर्ण वाक्य को लिया है। इतना अगर आप कर लेते हैं ना, तो एक आपको आधार मिल जाती है, यानी आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसी करनी है। तो चलिए, सबसे पहले कुछ शब्द को देख लेते हैं। अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप, यानी अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द, जिसे वर्तनी कहते हैं। फर्स्ट है आधीन। ये गलत है, अशुद्ध है। आधीन कभी नहीं होता है। होता क्या है? अधीन। अनुकूल। अनुकूल बोलने में दोनों एक ही समान लगता है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो बड़ी ऊ छोटी ऊ की मात्रा का फर्क होगा, जैसा कि दिख रहा है। आहार। आहार नहीं होता है। होता क्या है? शुद्ध शब्द आहार। अतिथि, स्पेलिंग रॉन्ग है, उसका शुद्ध होता है अतिथि। ठीक उसी प्रकार आशीर्वाद। होता क्या है? आशीर्वाद, बड़ी ई की मात्रा। कवित्री, सही शब्द होता है इसका कवित्री। क्योंकि बोलने में उच्चारण जब आप करेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो दोनों में क्योंकि दोनों एक समान लगेंगे बोलने में, लेकिन जब आप लिखेंगे तो क्योंकि। बोलने में जब बोलचाल की भाषा में हम एक दूसरे को पकड़ते हैं कि ये रॉन्ग बोल रहा है, लेकिन जब आप प्रश्न पत्र में वहाँ आंसर शीट में लिखते हैं तो वहाँ आपकी पकड़ी जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने स्पेलिंग को जो इम्पोर्टेंट था वो हमने शब्द यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट है कृपालु। इसका सही है बड़ी यू की मात्रा है, गलत, और होगी सही छोटी यू की मात्रा कृपालु। पत्नी। पत्नी छोटी ई की मात्रा नहीं होगी, ये गलत है, बड़ी ई की मात्रा पत्नी होगी। श्रीमती अक्सर पूछे जाते हैं और हर बच्चे क्या बड़े बड़े खा जाते हैं। इसे खा जाते हैं मतलब मैं मुहावरे का प्रयोग कर रही हूँ, खाना मतलब गलत करके आ जाते हैं। श्रीमती, दोनों में
अगर आपको अशुद्ध में देखेंगे तो श्री में बड़ी ई की मात्रा दे दिया जाएगा और ती में छोटी ई की मात्रा, लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा कि श्री में भी और ती में भी बड़ी ई की मात्रा होगी, ये सही है। हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप बिल्कुल गलत है। होता क्या है? हस्तक्षेप, यानी किसी को बाधा पहुंचाना। प्रदर्शिनी, इस बोलने में सेम समान लगा, लेकिन लिखने में बड़ी ई की मात्रा फर्क है। दीवार, इधर भी दीवार है, लेकिन सही इसका शुद्ध रूप हो जाएगा द में बड़ी ई की मात्रा। त्योहार, औ की मात्रा नहीं होता है, बल्कि होता है त्योहार। कृपया, अक्सर सुने होंगे कृपया, लेकिन इसका सही अगर प्रोनाउंसिएशन किया जाए, उच्चारण किया जाए, तो होता है कृपया। ठीक उसी प्रकार लास्ट श्रृंगार, होता क्या है? श्रृंगार। तो क्या देखा आपने? दोनों कई शब्द। अच्छा, मैंने एक बात बताना चाह रही हूँ आपको, कुछ ऐसे शब्द आपको प्रश्न में पूछे जाएंगे जो कि उसका सही आंसर वही होगा, रिपीट कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ शब्द हैं, जैसे हमने इसीलिए इसको श्रृंगार को लिया है। इधर अशुद्ध और शुद्ध दोनों सेम लगेगा, तो एक बार इसे देख लीजिएगा। हालांकि हमने जितने भी शब्द लिया है वो सारे इम्पॉर्टेंट वाली है, मुख्य महत्वपूर्ण है। अगर एक बार अगर रीड कर लेते हैं, ये पूछे जाते हैं प्रश्न में, ऑप्शन में भी पूछे जाते हैं, ऐसे भी पूछे जाते हैं कि करेक्शन में। तो चलिए, अब हम शब्द तो हो गया, अब हम वाक्य को देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना हमारा हेडलाइन है। फर्स्ट है, मेरी माँ विद्वान है। तो स्त्रीलिंग है, तो विद्वान अगर यही जेंट्स रहता, लड़का रहता, तो क्या लिखेंगे? ये विद्वान है। लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का फ़र्क है, तो क्या लिखेंगे? मेरी माँ विदुषी है। विद्वान मतलब बहुत ओवर इंटेलिजेंट, इंग्लिश की बात करें तो। नेक्स्ट है, आप क्या लोगे। ये गलत शब्द वाक्य है, सॉरी, लेकिन अगर इसको सही तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? आप क्या लेंगे। अभी तो 8 ही बजा है, अक्सर हम लोग घर के लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन इसका सही हो जाएगा वाक्य, अभी तो 8 बजे हैं। मैंने भी आइसक्रीम खानी है। क्या सेंटेंस सुनने में अच्छा लग रहा है? ये वाक्य बिल्कुल गलत है, अशुद्ध है। इसका सही हो जाएगा शुद्ध रूप में, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। सड़क में मत खेलो, कुछ अटपटा लग रहा है ना। एक आप ये देख रहे हैं, कर्ता के चिन्ह में जो है, ये कितना पूरी सेंटेंस को गलत कर रहा है। बाकी सड़क में मत खेलो, अगर इसको सही हम देखते हैं तो क्या हो जाएगी? सड़क पर मत खेलो। एक सिर्फ में कितना फ़र्क आ गया, आपने देखा। नेक्स्ट है, मेरे को भूख लगी है। दिल्ली से में अक्सर लैंग्वेज यही बोलेंगे, मेरे को भूख लगी है। ये गलत है, क्या हो जाएगी? मुझे भूख लगी है। पेड़ से पत्ता गिरता है, अक्सर पूछे जाते हैं, तभी मैंने इंपॉर्टेंट वाक्य भी लिया है, वाक्य शब्द भी लिया है, ताकि आपको इतना रिमाइंड करेंगे कितना, ताकि आप कहीं भी मिस नहीं करेंगे। हमारा काम है ये, और आपका काम है पढ़ना और लर्न करना। तो इसका सही शुद्ध रूप हो जाएगी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। नेक्स्ट है, कृपया शांत रहो। हमने शब्द में भी देखा था, तो इसका सही जवाब, सही शुद्ध रूप हो जाएगा, कृपया शांति रखिए। तो रखिए जब हम बोलते हैं तो बड़ों को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट है, आप कभी मेरे घर आओ। सुनने में कैसा लग रहा है? कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन इसका यह गलत है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, आप कभी मेरे घर आइए। आइए जैसे ही लिखते हैं, आइए जैसे ही बोलते हैं, तो हमें लगता है कि बड़ों का हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मैं यहाँ सकुशल पूर्वक हूँ। जैसे आप कोई पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, तो यह सही है। अगर सकुशल पूर्वक है तो यह अशुद्ध है, यानी गलत है। नेक्स्ट है, यह पुस्तक सबसे सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम बहुत अच्छा हिंदी का शब्द है, लेकिन कहाँ ये सूटेबल होगा? जैसे कोई भी पुस्तक है तो वो सर्वोत्तम तो होती नहीं है, पुस्तक एक नहीं होती है। सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम, तो पुस्तक तो बहुत तरह के होते हैं, तो इसका सही हो जाएगा, यह पुस्तक सबसे अच्छी है। जब कोई भी पुस्तक आप पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? यह सबसे पुस्तक अच्छी है, पढ़ने में मज़ा आ गया।
तो उसी तरह उसे, नेक्स्ट है, उसे भारी दुख हुआ। सुनने में क्या लग रहा है? उसे भारी दुख, भारी क्या कोई सामान है जो हमने कैरी कर रहे हैं, भारी लग रहा है, लेकिन इसका सही हो जाएगा उसे बहुत दुख हुआ। सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसे बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट है तुम्हारा काम करो। कैसा लग रहा है सुनने में? कोई ये वाक्य है, गलत है, तो इसका सही वाक्य हो जाएगा तुम अपना काम करो। नेक्स्ट एंड लास्ट है बच्चों इधर को आओ। इधर को आओ गलत है ना? लग रहा है बोलने से ही पता चल रहा है, लिखने से भी पता चल रहा है, लेकिन इसका सही हो जाएगा बच्चों इधर आओ। जब हम किसी भी बच्चे को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? बच्चों इधर आओ, ना कि इधर को आओ। चलिए, सभी को समझ में आ गई होगी। मैं आशा करती हूँ कि इतने शब्द और इतने वाक्य अगर पढ़ लेंगे ना तो कोई भी आप वाक्य और शब्द को करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन पढ़नी आपको है, मेहनत आपको करनी है। तो चलिए, आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि जो मदद आपको मिलती है औरों को भी मिल पाए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।